हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का नीत लव स्टोरीज में। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सुना ही था कि जो जोत और ऋषि होते हैं वो फाइनली एक दूसरे से सेपरेट हो चुके होते हैं कुछ टाइम के लिए। जो है वो अपने फैमिली बिजनेस को हैंडल करने के लिए न्यूयॉर्क चली जाती है, और दूसरी तरफ जो हमारी ऋषि होती है वो अपने पापा के साथ अपने घर पे चली जाती है। और दोनों के दिल में एक अजीब सा तूफान जो है वो उठा हुआ होता है, और एक दूसरे से इतनी दूरी की जो दर्द होता है वो दोनों के दिल में होता है। तो चलिए आज की स्टोरी जो है वो शुरू करते हैं। तो ऐसे होता है, जो है वो न्यूयॉर्क में लैंड कर जाती है उसकी फ़्लाइट, और उसके बाद जो है वो जैसे एयरपोर्ट के बाहर निकलती है तो उसे लेने के लिए एक लड़की आई हुई होती है जिसका नाम सोनिया होता है। तो वो आती है और वो उसके हाथ में बुके होता है, और वो अच्छे से जोत का जो है वो वेलकम करती है। और उसके बाद जो है उसका सामान जो है वो गाड़ी में रखा जाता है, और उसके बाद वो जो गाड़ी है वो बहुत स्पीड से चली जाती है एक लोकेशन पे। और वहाँ पे जब वो जाते हैं तो वहाँ पे एक घर होता है। तो वो जो लड़की होती है वो जोत को बताती है कि मैम ये आपका घर है, और ये स्टाफ, तो वो सभी स्टाफ से मिलवाती है उनको। एक शेफ़ होते हैं और कुछ एक ड्राइवर होता है, तो वो उन सब से मिलवाती है। और उसके बाद जो है वो लड़की जो है उनको गुड नाइट बोलती है और चली जाती है। तो जो है वो फाइनली अंदर जाती है, और अपने रूम में जब वो जाती है तो सबसे पहले वो जो है ईशु को कॉल करती है। तो ईशु जो है वो कॉल पिक करती है, तो उसके पापा भी उसके पास होते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा किसकी कॉल आ रही है, तो वो बोलते हैं कि पापा जोत की कॉल है। तो उसके पापा को पता होता है, तो उसके पापा उसे कुछ भी नहीं बोलते। तो जो ईशु होती है वो कॉल पिक करती है और बोलती है कि हाँ जोत, कैसे हो, पहुँच चुके हो आप वहाँ पे। तो जो है वो बोलते हैं कि पहुँच चुकी हूँ, बट आई मिस यू सो मच। तो ईशु जो बोलती है अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छे से काम करना। तो जोत बोलती है कि क्या अच्छी बात है, अच्छी बात है, मैं आपको मिस कर रही हूँ, मेरा मन कर रहा है आपको करने का, और आप अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो ईशु बोलती है हाँ हाँ, बस पापा भी यहीं पे हैं, मेरे पास में बैठे हुए हैं, कराऊँ आपको बात करनी है क्या, करवाऊँ क्या बात। तो जो है वो समझ आती है और बोलती है ओहो, तो ससुर जी पास में है इसलिए ऐसी बात की जा रही है। तो ईशु जो है वो बोलती है कि बिल्कुल। तो जोत बोलती है कि तो एक साइड पे हो जाओ ना। तो ईशु बोलती है कि हाँ वो बस सोने जा रहे थे, अंधेरा बहुत हो चुका है ना तो इसलिए। तो जो है वो अपने माथे पे टैप करती है और बोलते कि एक काम करो, आप मैसेज में आ जाओ मेरे साथ। तो जो इशू है वो बोलती है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, तुमने जो पीडीएफ भेजा था वो मैं देखती हूँ और उसके बाद बताती हूँ तुम्हें। तो जो है वो हंसने लगती है कि भाई क्या लड़की है ये। तो उसके बाद जो है वो कॉल कट होती है, और जो मैसेज में आती है और वो हंसने वाला इमोजी भेजती है। तो ईशु बोलती है कि क्या है। तो जोत बोलती है वैसे एक्टिंग अच्छी कर लेते हो आप भी। तो ईशु बोलती है कि एक्टिंग के बच्चे, इतनी रात को कॉल कौन करता है। तो जोत बोलती है कि क्यों, अब आपसे बात करने के लिए मेरे को टाइम भी देखना पड़ेगा क्या। तो ईशु बोलती है कि नहीं बुद्धू कहीं के, अच्छा बताओ डिनर किया, सॉरी डिनर थोड़ी करोगे आप। तो ईशु जो है वो बोलती है कि ओ शिट, मैं तो भूल गई थी। तो जोत बोलती है कि जाहिर सी बात है, यहाँ पे 10 बज रहे हैं, आपके वहाँ पे 11 समथिंग हो रहे होंगे। तो ईशु बोलती है कि तो जोत बोलती है कि यहाँ पे तो ब्रेकफास्ट का टाइम भी निकल चुका है, और कुछ 1-2 घंटे में लंच का टाइम आ जाएगा, तो मैं डिनर कहाँ से करूँ अभी। तो ईशु जो बोलती है कि अच्छा ठीक है, मिस कर रहे हो क्या आप मुझे। तो जो बोलती है नहीं मिस नहीं कर रही थी, बस ऐसे हवा में कॉल की थी आपको। तो ईशु बोलती है कि आप ना कभी
सीधे सीधे तरीके से आप मुझसे बात नहीं कर सकते ना। तो जोत बोलती है कि सीधे तरीके से मैडम, जब मैं सीधे तरीके से बात करूं तब आप शर्माने लग जाती है। आप बोलते हैं कि जोत प्लीज़ ना, प्लीज़ ना। तो फिर मैं क्या करूं? तो इसे जो होती है वो बोलती है कि कुछ भी, आपको बस हर टाइम वही सोचता है। तो जोत बोलती है कि हर टाइम नहीं, वैसे कह सकते हो हर टाइम, बट नाइट में तो ऐसे बोलते हैं कि आप भूल रहे हो, आपके वहाँ पे नाइट नहीं है अभी। तो जोत बोलते हैं कि आपके वहाँ पे तो नाइट है ना अभी। तो जो ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि वैसे आई मिस यू, मैं भी चाहती थी कि हम लोग साथ में हों, बट तो जोत बोलते हैं कि आप बोलो तो सही, अभी वापस आ जाऊँ क्या? तो ईशु बोलती है कि चुप रहो, अभी वापस आ जाऊँगा, चुपचाप ना वहाँ पे फोकस करो अच्छे से, ओके। तो जो है वो बोलती है कि क्या फोकस करो, फोकस करो। ओके बाबा, फोकस करना ही पड़ेगा। तो ईशु जो है वो पूछती है कि आप ऑफिस नहीं जा रहे आज? तो जोत बोलती है कि जाना तो है, बट 1-2 घंटे में जाऊँगी। तो ईशु बोलती है कि क्यों, आपके पापा का बिजनेस है वहाँ पे? तो जो है वो बोलती है कि और किसका है, उनका ही तो संभालने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो ईशु और जो दोनों ही संभाल करते हैं। और उसके बाद जो होते हैं वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, आप रेस्ट कर लो, आपको सुबह ऑफिस भी जाना होगा। तो ईशु जो होती है वो बोलती है कि नहीं, अगर आपको बात करनी है तो। जोत बोलती है कि नहीं नहीं, अभी मुझे भी फ्रेश वगैरह होना है, थोड़ी सी रेस्ट करनी है, उसके बाद ऑफिस जाना है। तो ईशु जो है वो बोलती है कि ठीक है। और उसके बाद दोनों ही सो जाते हैं अपनी लवी डबी टॉक करके। और ऐसा ही होता है, जो है वो अपना लगेज जो है उसमें से अपने जो ऑफिस में सूट पहन के जाना होता है वो ब्लेज़र एंड पैंट वगैरह निकालती है। और उसके बाद जो है फ्रेश होने चली जाती है और रेडी भी हो जाती है। और उसे भूख तो लगी हुई होती है, तो वो एयरपोर्ट से कुछ खा आई होती है। और उसके बाद कुछ खाती नहीं है, तो वो जो है उसके पास किसी का नंबर नहीं होता। तो थोड़ी देर में जो उसकी जो लड़की उसे लेके आई होती है, सोनिया, तो वो सोनिया एक्चुअली में उसकी पीए होती है। तो वो जो है वो लैंडलाइन पे कॉल करती है और बोलती है कि मैम आप रेडी हो चुके हो, गाड़ी भेज दो। तो जो जोत होती है वो ओके बोलती है। तो उसके बाद जो थोड़ी देर में गाड़ी आ जाती है और जो है उसमें बैठती है और चली जाती है ऑफिस में। तो ऑफिस में भी जो है वो सभी स्टाफ उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, हेलो हाय करते हैं। और कुछ लड़कियां तो बस उससे देखती ही रह जाती हैं कि यार शी इज़ डैम हॉट, ये है हमारी ये यहाँ की नई एमडी, यहाँ की सीईओ, ओके। तो कुछ लड़के भी जो होते हैं वो भी बस देखते रह जाते हैं कि क्योंकि जो जोत होती है उसका बॉडी फिगर बहुत अच्छा होता है और स्किन का कलर भी जो वाइट होता है, तो वो अच्छी लग रही होती है, डैम गुड लग रही होती है वो अपने ऑफिस सूट में। और खुले उसने जो अपने हेयर होते हैं उनमें थोड़ा सा कर्ल डाला होता है और खुले होते हैं, तो वो बहुत अच्छी लग रही होती है। तो उसके बाद जो सोनिया है वो उससे मिलती है और उसे लेकर जाती है उसकी कैबिन की तरफ। तो उसके बाद जो होते वो उससे पूछती है कि बाय द वे हु आर यू? तो सोनिया जो है वो उसे इंट्रोड्यूस करती है कि मैम मैं आपकी पीए हूँ। तो जोत बोलती है कि आप इंडियन हो? तो सोनिया बोलती है कि यस मैम मैं इंडियन हूँ और मुझे यहाँ पे आए 7 साल हो चुके हैं। तो जो है वो देखती है और बोलती है कि आर यू सीरियस? आपकी एज तो इतनी नहीं लग रही। तो जो सोनिया होती है वो बोलती है कि यस मैम मैं 12th के बाद ही यहाँ पे आ गई थी। तो जो है वो ओके बोलती है। और उसके बाद जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो उसे बताती है कि मैम ये फ़ाइल है, ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, ये है वो है। तो उसके बाद जो होता है वो सभी फाइल्स को देखती है और एक बार तो अपना सिर पकड़ लेती है कि भाई साहब इंडिया में ठीक थी, गाड़ी उठाओ घूमने चले जाओ, कुछ भी करो, यहाँ पे इतनी सारी फाइल्स कैसे देखूँगी?
बट फिर जो है उसके दिमाग में ईशू का ख्याल आता है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। तो उसके बाद जो है वो गहरी सांस लेती है और उसके बाद जो है एक के बाद एक जो है सभी फाइल्स को देखने लगती है। तो उसे कुछ फाइल्स में जो है वो डाउट होता है, क्योंकि उसमें अमाउंट का इशू पड़ रहा होता है। तो वो जो है वो अपनी सेक्रेटरी से बोलती है कि यहाँ का अकाउंट्स कौन हैंडल कर रहा है। तो उसके बाद जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो अकाउंटेंट जो होती है लारा, उसे कॉल करती है। तो जोत बोलती है कि मुझे उनसे मिलना है। तो उसके बाद जो लारा होती है वो कैबिन में एंटर होती है। तो जो उससे पूछती है कि आप यहाँ का अकाउंट देख रहे हो, राइट? तो लारा जो है वो यस मैम बोलती है। तो वो बोलती है कि मुझे पूरी डिटेल्स चाहिए यहाँ की। आपने यहाँ पे मुझे पूरा बजट एनुअल इतना शो किया हुआ है, बट मुझे लग रहा है कि एक्चुअल अमाउंट यहाँ पे शो की ही नहीं गई हुई, अमाउंट में कुछ हेर फेर हुई है। तो कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन इट? तो जो लारा होती है वो थोड़ी सी डर जाती है। तो जोत बोलती है कि अगर यहाँ पे काम करना है तो पूरी लॉयल्टी के साथ आपको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप जा सकते हो। तो जो लारा होती है वो सॉरी बोलती है और बोलती है कि मैं रीचेक करती हूँ। और उसके बाद जो होता है वो ओके बोलती है। तो सीए की क्लास लगाने के बाद वो जो है वो सोनिया को बोलती है कि इन फाइल्स में मिस्टेक्स हैं, तो आप इन्हें भी करेक्ट करवाइए, इनकी करेक्शन करवाइए। तो जो सोनिया होती है वो भी ओके में सीरियल आती है। और उसके बाद उसके डैड को पूरी इन्फॉर्मेशन जाती है। तो उसके डैड बहुत खुश होते हैं कि फाइनली उसने बिज़नेस संभालना शुरू किया है। और ये जो मिस्टेक्स होती है उसके डैड ने जानबूझ के करवाई हुई होती हैं कि उनकी बेटी इतनी कैपेबल है क्या कि वो इन मिस्टेक्स को पकड़ सके और वो इस बिज़नेस को संभाल सकती है या नहीं। तो उसके बाद जो सोनिया होती है वो पूरी डिटेल उसके पापा को देती है। तो उसके पापा जो है वो बहुत खुश होते हैं कि चलो अच्छी बात है, इसे बिज़नेस की तो सेंस है। तो उसके पापा जो हैं फिर फ्री माइंड हो जाते हैं। और उसके बाद जो होता है वो काम करती है और देखती है कि शाम हो जाती है वहाँ पे। और वो सोचती है कि इसको कॉल करे या नहीं। वैसे वो सोचती है कि अभी तो वो उठ गई होगी, अभी सुबह हो चुकी होगी इंडिया में। तो नेकी और पुश वाला वो काम करती है और फाइनली उसे कॉल कर ही देती है। तो सुबह जो कॉल करती है तो साथ में कट कर देती है कि उसके पापा होंगे पास में। तो जैसे मिस्ड कॉल जाती है तो इशू देखती है अपने फ़ोन को और देखती है कि जोत की कॉल आई हुई है। तो वो जैसे ही देखती है उसके बाद मैसेज करती है कि क्या हुआ, आप ठीक हो? तो जोत बोलती है कि बिल्कुल ठीक नहीं हूँ आपके बिना, मेरा मन कर रहा है मैं आपके पास आ जाऊँ, आपको टाइट अप कर लूँ और आपको इतनी सारी किसेस करूँ कि पूछो ही मत। तो जो इशू होते हैं वो बोलती है कि मैं भी आपको मिस कर रही हूँ बहुत, बट बाय द वे अभी कहाँ पे हो? तो जो होता है वो बताती है कि ऑफिस में हूँ। तो इशू बोलती है कि घर नहीं जाना? तो जोत बोलती है कि थोड़ी देर में जाऊँगी अभी। तो इशू बोलती है कि अच्छा ठीक है। तो जोत बोलती है कि अभी आप क्या कर रही हो? तो इशू बोलती है कुछ नहीं, बस ऑफिस जाने की तैयारी। तो जोत बोलती है क्या है ना यार, कभी एक टाइम होता था और अभी मैं ऑफिस में हूँ तो आप घर पे होते हो तो मैं ऑफिस में। बट कोई बात नहीं, आपके लिए तो मैं ऑलवेज़ फ्री हूँ। तो जो इशू है जो इशू होती है वो भी स्माइल करती है। और उसके बाद इनकी ऐसी थोड़ी बहुत बातचीत चलती है और थोड़ी देर में जो होती है वो ऑफिस से निकल जाती है और रास्ते में पूरी वो जो है वो इशू से बातें करती हुई जाती है। तो गाइस ठीक है, आज की स्टोरी बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होगा। ये दोनों 6 मंथ बाद मिलेंगे या फिर सेपरेट ही रह जाएंगे। तो चलिए ठीक है, देखते हैं फिर।